हाँ जी बच्चे देखिए इसने क्या बोला, अरे एट आई इज इक्वल टू 45। अरे एट आई इज इक्वल टू 45, आई की वैल्यू कितनी गिवन दी है बच्चे यहाँ पे, 45 गिवन दी है। रीट्रेसेस इट्स पाथ, फाइंड म्यू ऑफ द प्रिज्म। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए यहाँ पे बच्चे रीट्रेसेस का मतलब क्या होगा, रीट्रेसेस का मतलब है सेम पाथ पे वो वापस आएगी अगर, और सेम पाथ पे लाइन कब वापस आती है, जब वो कैसे ट्रेवल करेगी, नॉर्मली करेगी। आई होप इतना तो बच्चे आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट मेरिकल है। ये बच्चे है आपके पास प्रिज्म। और बच्चे यहाँ पे जो शेडेड है इसका मतलब क्या है, पॉलिश है। पॉलिश्ड है तो बच्चे क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे तो नहीं रे पास करेगी ना, पॉलिश का ही फंक्शन है। यहाँ पे बच्चे क्या है, मैंने 45 डिग्री पे स्ट्राइक किया यहाँ पे। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ बच्चे, ये यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल। ध्यान से समझते रहना। ये ये यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे नॉर्मल इस तरफ का। अब जब ये रे यहां से लेके, ये से ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, अगर इस तरह से जाएगी तो ऐसे ही तो जाएगी। अब इसने यहाँ पे इस पाथ को क्या बोला है, रीट्रेस करेगा। तो रीट्रेस करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या मान लिया, कि रे जो है इसके नॉर्मल पे ही पास हो रही है। यहाँ पे बच्चे मैंने अजम्पशन ले ली कि इसके नॉर्मल पे ही पास हो रही है। क्यों अजम्पशन ली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पाथ क्या हो रहा है जी, रिट्रेस हो रहा है। अब बच्चे ध्यान से समझना, बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। इस पॉइंट को डी मान लीजिए, और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, ई मान लीजिए। इस पॉइंट को डी मान लीजिए और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, ई मान लीजिए। अब बच्चे अगर ये नॉर्मली पास हो रहा है तो ये एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। अगर यहाँ पे नॉर्मली जा रहा है तो इस पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा आपके पास, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा बच्चे, सिंपली स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देना। लेकिन सबसे पहला काम होगा ट्राइंगल को कंप्लीट करना। ये एंगल कितना गिवन दिया है बच्चे, 45 डिग्री। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल को बच्चे मैं साइड पे बना रहा हूँ कि आपको क्लियरली दिखाई दे। कौन कौन से पॉइंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को बच्चे मैंने बोला ए पॉइंट, ए पॉइंट, इसको बोला डी पॉइंट, और इसको बोला मैंने ई पॉइंट। ये वैल्यू दी है 30 डिग्री, और ये वैल्यू दी है 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 90 है, 30 है, तो बच्चे ये वाला कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये वाली कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है, इसके ऊपर नॉर्मल है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 30 डिग्री। जल्दी बताइए बच्चे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मतलब कि यहाँ पे जो आर है वो आपके पास क्या, 30 डिग्री। जैसे ही बच्चे आपका आर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। जल्दी बताइए, साइड पे मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चे, 30 डिग्री गिवन दिया है, पाथ रिट्रेस कर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा आपके पास, 60 डिग्री रहेगा। अगर ये वाला 60 है तो बच्चे नीचे वाला कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो आर कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। अब बच्चे अप्लाई स्नेल्स लॉ करता हूं मैं एट पॉइंट डी। डी पे मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। डी पे बच्चे हम क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। एक मिनट बच्चे, अब आ जाओ जी, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट डी। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं डी के ऊपर। ध्यान से देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आ जाइए। इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, स्नेल्स लॉ यही होता है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई किसके बराबर होता है जी, म्यू टू साइन आर के होता है। आई आपके पास कितना है, 45, और आर कितना है, 30, हो जाएगा। आई आपके पास कितना है बच्चे, 45, और आर आपके पास कितने, किसके इक्वल गिवन दिया है, 30 के इक्वल गिवन दिया है।
तो आ जाइए बच्चे, अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं। जल्दी बताइए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। साइन आई आपके पास कितना है, इज इक्वल टू म्यू वन, म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। इसे 1 मान लो, इसे क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। अब बच्चे पहले कुछ नहीं दिया तो मैं एयर मान लेता हूँ, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कितना आ गया, साइन 45 इज इक्वल टू म्यू 2, और आर कितना जी, साइन 30। अब बच्चे आपको क्लियर है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 1/√2, और साइन 30 आपके पास होती है जी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे पुट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा जी, 1/√2 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा जी, 1/√2 इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू 2। अब बच्चे म्यू 2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/√2, 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √2। जल्दी बताइए बच्चे, ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही आपका आंसर हो गया। जल्दी बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे, नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है बच्चे, वीडियो को यहीं पर ही ओवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको बच्चे कोई पॉइंट ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। क्लियर है, वीडियो को ओवर कर रहे हैं बच्चे यहीं पर ही।